हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो रिएक्शंस गिवन हैं। पहले रिएक्शन में हम कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर बना रहे हैं, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.337 वोल्ट्स गिवन है। वहीं दूसरी रिएक्शन में हम कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर प्लस आयन रहे हैं, जिसका पोटेंशियल हमें 0.153 वोल्ट्स गिवन है। और हमें रिएक्शन में कॉपर प्लस आयन को कॉपर में रिड्यूस करने के दौरान हो रही रिएक्शन का पोटेंशियल पता करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि हम इलेक्ट्रोड या सेल पोटेंशियल की वैल्यू को यूज करके रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हम पहले रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकालें, जिसे हम डेल्टा जी वन नॉट मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी -N1F E1 नॉट। वहीं अगर हम दूसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकालें, जिसे हम डेल्टा G2 नॉट बोल देते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी -N2F E2 नॉट। यहाँ पर N1 और N2 रिएक्शन के दौरान एक्सचेंज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। यदि हम फर्स्ट रिएक्शन में से सेकेंड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होगी डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट। इस इक्वेशन में अब हम डेल्टा G1 नॉट और डेल्टा G2 नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमें डिजायर्ड रिएक्शन के लिए E नॉट की वैल्यू मिल जाएगी N1 E नॉट माइनस N2 E नॉट डिवाइडेड बाई N। यदि हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें, तो इस रिएक्शन में केवल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2। वहीं दूसरे रिएक्शन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो N2 की वैल्यू 1 होगी। अगर हम अपनी डिजायर्ड रिएक्शन को देखें, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो N की वैल्यू 1 होगी। इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं, तो कॉपर प्लस के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है प्लस 0.521 वोल्ट्स।